हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मार्केट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल पे लाता हूँ। और गाइज, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाना। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइज, जैसे कि आज डेट है 1 अक्टूबर 2024। आज एक बहुत जरूरी डेटा आया है जो कि ऑटो सेक्टर की सेल्स के ऊपर है। आप में से कई लोगों ने अलग अलग ऑटो सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। कईयों ने टाटा मोटर, कईयों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, कईयों ने मारुति सुजुकी, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा। तो सबका डेटा आया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ अक्टूबर 1, 2024। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो सेल सितंबर 2024, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा सेल ग्रो, एमजी मोटर, टाटा ह्युंडई स्लाइड। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा जो उसकी जो सेल्स है इस महीने ग्रो हुई है, मतलब सितंबर के महीने। और जो एमजी हेक्टर है, टाटा और ह्युंडई है, इनकी सेल थोड़ी कम हुई है। तो चलो हम एक एक करके सभी कंपनी की सेल्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट्स पे लिखा है, इंडिया ऑटो कंपनीज रिवील्ड देयर इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्मेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024, रिवीलिंग अनदर लैकलस्टर रिजल्ट्स। मेजर ब्रांड्स सच एज Hyundai and Tata continued to report a downturn in sales, while strong exports and growing sale to other original equipment manufacturer helped Maruti Suzuki post a sale growth. Meanwhile, Mahindra remained on the growth trajectory, as did Toyota. हेयर इज अ लुक एट हाउ द ब्रांड्स परफॉर्म। तो सबसे पहले Hyundai इंडिया, जो कि आपको पता है इसका आईपीओ जल्द मार्केट में लिस्ट होने वाला है। हम इसको, अभी ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, पर मैं फिर भी आपको इसकी एक डाटा बता देता हूँ। Hyundai रिपोर्टेड cumulative sales of 64,201 unit in September 2024, down 10.38% over the same month last year. Domestic sales stood at 51,101 unit in the month, down from 54,241 unit last year. Exports for September 2024 meanwhile stood at 13,100 unit, down almost 25% from last year. तो गाइज, ये तो काफी ज्यादा डाउन हुआ है। Hyundai की सेल इस महीने बहुत ज्यादा डाउन हुई है। तो यहाँ पे अगली किया है, किया को हम छोड़ देते हैं क्योंकि किया भी किसी भी वे से लिस्टेड नहीं है। उसके बाद मारुति सुजुकी, आप देख सकते हो इसका शेयर लिस्टेड आज 90 रुपए गिरा भी है, ऑलमोस्ट 0.68% नीचे आके क्लोज दिया। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के बारे में इन्होंने बताया, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर रिपोर्टेड अनदर मंथ ऑफ फॉलिंग सेल्स with total domestic sale of 1,48,061 unit, down from 1,53,106 units. This figure included the sale of the brand's sole LCV, the Super Carry, which amounted to 3,099 unit in September 2024, up from 2,294 units last year. In the individual segments, sale of the Alto and Espresso witnessed a minute growth from 10,351 unit last year to 10,363 unit in September 2024, while utility vehicle sales grow from 59,272 unit to 61,549 units last month. Sale of vans 2 were up from 11,147 unit to 11,908 units. तो गाइज, इनकी कुछ गाड़ियों की सेल बढ़ी है, कुछ गाड़ियों की घटी है, पर ओवरऑल जो इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है वो डाउन ही किया है। थोड़ी सेल नीचे आई है सितंबर के मंथ में। तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि एमजी मोटर इंडिया है। एमजी आप सबको पता होगा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स इसको ओन करती है, मतलब इसकी पेरेंटल कंपनी है। ये जो कंपनी है एमजी मोटर, इसके अंडर कारोबार करती है इंडिया में। एमजी मोटर इंडिया रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन सेल ईयर ऑन ईयर विद 4,588 units sold in September 2024. Sales shrunk by around 8.3% compared to 5,003 units sold in the same month last year. The company, however, did see a marginal growth over August 2024, where it reported sale of 4,571 units. The company also reported that 49% of its sales come from its range of electric cars. तो गाइज, इनकी जो ओवरऑल सेल है उनकी 49% कवर की इलेक्ट्रिक कार्स ने, और ये अपनी ओवरऑल जो सेल्स है उनमें गिरे 8.3% से पिछले साल के मुकाबले। इसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सब देख भी सकते हो, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में काफी अच्छी रैली भी हुई।
जो कि 2.36% ऊपर आके क्लोज दिया। तो इनकी सेल्स क्या बता रही है मैं आपको बता देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा रिपोर्टेड अ सेल ग्रोथ ऑफ 24% ईयर ऑन ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गाइस। 24% गेन किया इन्होंने अपनी सेल्स में 2024 में। और करे भी क्यों ना गाइस, महिंद्रा की दो ऐसी कार हैं जिनको इंडिया में कोई भी पिछाड़ नहीं सकता, सिर्फ फॉर्च्यूनर को छोड़ के, वो है स्कॉर्पियो और थार। थार और स्कॉर्पियो इनकी बेस्ट सेलिंग कार्स हैं और जिनकी इंडिया में बहुत ज्यादा दीवानगी है। आप सबको पता होगा, जो हम जहां पे मैं रहता हूँ पंजाब, वहां पर तो थार का हर कोई फैन है। तो थार इनकी बहुत ज्यादा बिकती है और स्कॉर्पियो भी बहुत ज्यादा बिकती है। मंथली डोमेस्टिक सेल्स स्टूड एट 51,062 यूनिट्स, up from 41,267 यूनिट इन द सेम पीरियड इन 2023। तो गाइज इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 गाड़ियां सितंबर में ज्यादा बेची हैं अगर हम कंपेयर करें 2023 के सितंबर से। आगे लिखा है दी सेल्स फॉर सितंबर ऑल्सो इंप्रूव्ड ओवर दोज रिपोर्टेड इन अगस्त 2024। अगस्त से भी ज्यादा अच्छी सेल इस बार हुई है सितंबर के महीने में। मंथ ऑन मंथ सेल्स वर अप बाय ऑलमोस्ट 18% फ्रॉम 43,277 यूनिट इन दी प्रीवियस मंथ। तो गाइस जो इनकी मंथली ग्रोथ है ना अगस्त और सितंबर में, उसमें भी 18% की ग्रोथ हुई है। एक्सपोर्ट्स इन दी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अमाउंटेड टू 1,528 यूनिट विद ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल स्टैंडर्ड एट 52,590 यूनिट्स। तो गाइज इनका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, इनकी एक नई जो थार रोक्स आ रही है वो भी 3 अक्टूबर को मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी भी बुकिंग वगैरह चल रही है। 3 अक्टूबर को मेरे ख्याल से बुकिंग ओपन होएगी, तो ये उसकी सेल और ज्यादा बढ़ा देगी। मतलब जो अब आने वाला, अब आप इससे अंदाजा लगा लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर पिक करने का ये बेनिफिट है, इनकी जो अक्टूबर की सेल है ना वो पहले ही स्काई रॉकेट हो चुकी है। एक तो इनकी नई कार लॉन्च हो रही है, ऊपर से फेस्टिव सीजन है। आपको पता है फेस्टिव सीजन में हमारे इंडिया में कार वगैरह भी ली जाती है बहुत ज्यादा। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, एक तो नई कार आ रही है जिसकी पहले से ही बहुत ज्यादा दीवानगी है मार्केट में, लोगों को क्रेज, हम 5 बारियां वाली थार लेंगे। तो आप उसी से ही अंदाजा लगा लो। इसके बाद सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की सेल्स भी देख लेते हैं। टाटा मोटर रिपोर्टेड कमुलेटिव पैसेंजर व्हीकल सेल्स ऑफ 41,313 यूनिट इन सितंबर 2004, डाउन 9% ईयर ऑन ईयर। The car maker had reported domestic sale of 45,317 units in the same month last year. तो गाइज इनकी सेल पिछले साल के मुकाबले 9% से नीचे गिर चुकी है। सितंबर मंथ की सेल इन दी डोमेस्टिक मार्केट टोटल पीवी सेल स्टूड एट 41,063 यूनिट्स, डाउन 8% ईयर ऑन ईयर, वाइल एक्सपोर्ट्स वर हेल्प्ड बाय 250 यूनिट फ्रॉम 508 यूनिट इन दी सेम मंथ लास्ट ईयर। तो गाइज इनकी मतलब ओवरऑल हर सेक्टर, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, हर किसी में सेल्स गिरी है सितंबर मंथ में। पैसेंजर व्हीकल सेल वर ऑल्सो डाउन कंपेयर टू अगस्त 2024 वेयर द कंपनी रिपोर्टेड सेल ऑफ 44,486 यूनिट्स। तो गाइज जो पैसेंजर व्हीकल की सेल है वो भी पिछले साल के मुकाबले गिर चुकी है। तो इनकी ओवरऑल हर सेल गिरी है। ईवी सेल 2 वर ऑन द डिक्लाइन विद 4,680 यूनिट सोल्ड इन द ईयर, डाउन 23% ईयर ऑन ईयर एंड डाउन 21% कंपेयर टू अगस्त 2024। तो गाइज जिसके लिए कंपनी जानी जाती है इलेक्ट्रिक कार्स के रिलेटेड, तो गाइज वो भी गिर चुकी है। इलेक्ट्रिक जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल है वो भी 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर चुकी है और 21.14% अगस्त के महीने के कंपेयर में गिर चुकी है। कमुलेटिवली Tata reported a sale decline of 15% in the domestic market from 82,023 unit in September 2023 to 69,694 यूनिट लास्ट मंथ। तो गाइज जो इनकी डोमेस्टिक सेल है वो भी 15% से गिर चुकी है। अब इसका इम्पैक्ट बहुत खराब आने वाला है, ये तो अब परसों पता चलेगा। कल मार्केट क्लोज है, कल खुलेगी नहीं तो कल का पता नहीं, परसों पता लगेगा। टोयोटा जो कि मेरी फेवरेट कंपनी है, मेरे पास टोयोटा की ही कार है, मैं टोयोटा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। टोयोटा की सेल देख लेते हैं अब। टोयोटा रिपोर्टेड ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ ऑफ 14% with 26,847 यूनिट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट सोल्ड इन सितंबर 2024। तो गाइज इनकी जो सेल है वो 14% से बढ़ी है सितंबर मंथ में एज कम्पेयर टू
previous year. Domestic sales stood at 23,802 units with exports amounting to 3,045 units. The company said that its total sale in the first 6 months of the financial year stood at 1,62,623 units, the brand highest ever number in the period, and notable gain over 1,23,939 यूनिट रिपोर्टेड इन दी सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो गाइज इनकी जो हाईएस्ट लाइफ टाइम सेल है कार की वो इसी मंथ बनी है। तो गाइज टोयोटा का क्रेज इंडिया में अलग ही लेवल का है। इनकी नोवा एंड फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा बिकती है इंडिया में। मैंने आपको पहले ही कहा है, थार और स्कॉर्पियो को अगर कोई टक्कर देती है तो सिर्फ टोयोटा की फॉर्च्यूनर एंड इनोवा ही है, मतलब फॉर्च्यूनर है। तो उससे टोयोटा वैसे भी एक सॉलिड गाड़ी बनाने के लिए जानी जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग उस पर रिलायबल है। मैं भी टोयोटा यूज़र ही हूँ, मैं भी टोयोटा की गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा मोटर का शेयर। टाटा मोटर का शेयर आज ऑलमोस्ट 0.85% नीचे आके क्लोज दिया। पहले काफ़ी ऊपर चला गया था, मैंने बेच दिया। मुझे आज इसकी मोमेंटम से पता लग रहा था कि ये इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैंने आज ये शेयर बेच दिया था ऑलमोस्ट 979 के लेवल पे। तो मेरी टेंशन अभी थोड़ी कम हो चुकी है। अब ये गिरेगा, मैं दोबारा से पिक करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये बढ़ेगा अभी, जो कि आज 2.36% ऊपर आके क्लोज दिया। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 0.68% नीचे आके क्लोज दिया, ये भी गिरेगा क्योंकि इसकी सेल भी कम हुई है। JSW होल्डिंग्स के शेयर में असर आएगा, 0.88% आज नीचे गिर चुका है, अभी गिरेगा क्योंकि MG मोटर्स जो है इनके अंडर ही काम करती है। तो गाइज ये इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी और स्टॉक या टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना दूंगा। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ वाला बेल आइकन दबा लो, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं अपने फेस के साथ वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो चलो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।